दिवाली की रात के बाद दिल्ली की आबोहवा हुई खराब, कई इलाकों में प्रदूषण बढ़ा। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में AQI 522 तक पहुंचा, बीती रात 999 तक पहुंचा था आंकड़ा। आनंद विहार में AQI बेहद खराब की श्रेणी में, दूर दूर तक से स्मॉग, 669 पहुंचा AQI। जहांगीरपुरी में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक 847 पर पहुंचा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के कई इलाकों में 900 के पार AQI, स्मॉग की वजह से धुंध। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आसपास के इलाकों में बेहद खराब की श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 710 दर्ज किया गया। मुंबई के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता प्रभावित हुई, खराब श्रेणी में दर्ज किया गया एयर क्वालिटी इंडेक्स। गाजियाबाद में भी बड़ा वायु प्रदूषण, आसमान में धुंध छाया। नोएडा में हवा की गुणवत्ता खराब, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिवाली के बाद चेन्नई में भी वायु प्रदूषण, आसमान में छाया रहा धुंध। दिल्ली NCR में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ी, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद पटाखे खुलेआम बिके, लोगों ने जमकर फोड़ा। दिल्ली की शाम तक दिल्ली का औसत AQI 218 था, 8 साल के बाद सबसे बेहतर AQI। मौसम वैज्ञानिकों ने दिवाली के बाद प्रदूषण के बढ़ने की आशंका जताई थी, लोगों से सतर्क रहने की अपील। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को बाहरी सैर, पटाखे जलाने और वायु प्रदूषण के संपर्क से बचने की सलाह दी। निर्माणाधीन टनल में फंसे मजदूरों को लेकर राहत की खबर, टनल में फंसे मजदूरों से वॉकी टॉकी से संपर्क हुआ। टनल में फंसे लोग सकुशल, फंसे हुए लोगों द्वारा खाने की मांग की गई, जिन्हें पाइप के जरिए खाना भिजवाया गया। NDRF का राहत बचाव कार्य जारी, आज शाम तक मजदूरों तक राहत पहुंचने की उम्मीद, बचाव कार्य जारी। टनल में फंसे मजदूर झारखंड, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से, सभी की जानकारी लेने में जुटी प्रशासन। टनल हादसे के बाद घटनास्थल पर पहुंच रहे उत्तराखंड के CM धामी, पल पल अधिकारियों से जानकारी ली जा रही। प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करेंगे चुनावी रैलियां, 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी MP के टिमरनी, उदयपुरा और भोपाल में करेंगे पदयात्रा, सभी सभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज MP के सिनोज में करेंगे रैली, जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 दिवसीय सैन फ्रांसिस्को के मौके पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल IPE और APEC कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 14 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी इंदौर और झाबुआ में करेंगे चुनावी रैली, सभा को संबोधित करेंगे। डायल 112 की कॉल लेकर लड़कियों का प्रदर्शन खत्म हुआ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फोन पर बातचीत के बाद डायल 112 की लड़कियों ने खत्म किया प्रदर्शन कर रही लड़कियों से अखिलेश यादव ने मुलाकात की। अखिलेश यादव ने अपने घर बुलाकर लड़कियों के संग मनाई दिवाली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने दीपावली के मौके पर देर रात सुरक्षा का जायजा लिया, ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। बारामती में एक ही मंच पर दिखे अजीत पवार और सांसद सुप्रिया सुले, एक सप्ताह में दूसरी बार मुलाकात हुई। मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में दिवाली के अवसर पर जनसैलाब उमड़ा, भक्तों ने दिवाली के अवसर पर महालक्ष्मी मंदिर में पूजा अर्चना की। आज सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जा रहा गोवर्धन पूजा का पर्व, भगवान गिरिराज के साथ श्रीकृष्ण की पूजा का विधान, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आराधना। उज्जैन के बड़नगर में पारंपरिक गौरी पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गौरी पूजा में लोगों ने जमकर मस्ती की, जमकर डांस किया। गोरखपुर में CM योगी ने लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याएं सुनी। कोच्चि में मणिपुर फिर पुस्तक का विमोचन, केरल के CM पिनराई विजयन ने शिरकत की। सिलीगुड़ी में काली पूजा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इम्फाल के कदंगबंद में ऑल मणिपुर फुटवेयर एंड लेदर डेवलपमेंट एसोसिएशन की शानदार पहल, राहत शिविरों में शरण लेने वाले लोगों को बांटे स्वेटर और जूते। हरिद्वार में सोमवती अमावस्या को लेकर आस्था का सैलाब, भक्तों ने गंगा में डुबकी लगाई। कोच्चि में दुनिया का सबसे बड़ा मोम मिक्स समारोह का आयोजन, 65 गर्भवती महिलाओं ने मिलकर केक बनाया। मणिपुर में पुलिस ने शानदार पहल की, गरीब बच्चों में बांटी मिठाइयां और पटाखे। तेलंगाना में 15 जगहों पर IT का छापा, तलाशी जारी। सहरसा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में शराब जब्त की, कई तस्कर गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कस्टम विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, त्रिची हवाई अड्डे पर 7 सोने के बिस्किट और सोने के आभूषण जब्त किए। उत्तरकाशी में नशे के सौदागरों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 6 किलो 182 ग्राम ड्रग्स जब्त किए, 2 गिरफ्तार। पटना में पुलिस की बड़ी कामयाबी, लूट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
विश्व कप में भारत का विजयी अभियान जारी। अपने आखिरी लीग मैच में नीदरलैंड को 160 रन से हराया। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 410 रन बनाए। जवाब में नीदरलैंड की टीम 250 रन ही बना सकी। केएल राहुल ने खेली धमाकेदार शतकीय पारी। 64 गेंद में बनाए 102 रन। श्रेयस अय्यर ने भी वर्ल्ड कप में पहली सेंचुरी जमाई। 94 गेंद पर 128 रन बनाकर आबाद रहे। 15 नवंबर को भारत न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। तेल अवीव में लोगों ने मनाया दिवाली का त्योहार। लोगों ने क्रॉस के बीच में इजरायल का झंडा जलाकर दीप जलाए। भारत का फिलिस्तीनी इलाकों में इजरायली कब्जे के खिलाफ वोट। नेतन्याहू बोले, जंग के बाद सेना गाजा को कंट्रोल करेगी, विदेशी ताकतों पर भरोसा नहीं। हमास ने भी हमले का वीडियो जारी किया, जिसमें गाजा के अंदर इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाने का दावा किया गया। जंग के बीच पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। बोले, इजरायल हमास को मिटाकर रहेगा, फिर चाहे इसके लिए हमें दुनिया के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। हिजबुल्लाह के हमले में 10 इजरायली की मौत, जबकि 7 सैनिक मामूली रूप से घायल। इजरायली सेना ने गाजा पर हमले का नया वीडियो जारी किया। सेना ने एंटी चेक मिसाइल सहित कई ठिकानों को नष्ट किया। इजरायली रक्षा मंत्रालय के पास रैली में विरोध कर रहे बंधकों और समर्थकों के परिवार। ड्रोन फुटेज सामने आया। इजरायली सेना का कहना है कि वो गाजा अस्पताल से बच्चों को निकालने में मदद करेगी। आईडीएफ ने शेटी कैंप के अंदर हवाई हमला किया। बलों ने आतंकवादी बुनियादी ढांचे का पर्दाफाश कर आतंकवादियों का सफाया किया। इजरायली हमले में तबाह गाजा के अल शिफा अस्पताल में मरीजों का इलाज हुआ बंद। हमले में घायल लोगों को हो रही दिक्कत।